अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की एक किताब ने भारत और पाकिस्तान में सनसनी फैला दी। माइक पोम्पियो की किताब के मुताबिक 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था, जिसके लिए दोनों देश अपने परमाणु हथियारों को तैयार करने में जुट गए थे। माइक पोम्पियो का दावा है कि उनकी ही कोशिश की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टला। मतलब ये कि 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। ये घटना फरवरी 2019 की है। 14 फरवरी को पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हमला किया था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में हमला किया था और जैश के ट्रेनिंग कैंपों को तबाह कर दिया था। लेकिन माइक पोम्पियो का दावा यह है कि भारत की तरफ से हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान इस कदर भड़क उठा था कि वो अपने परमाणु बमों को तैयार करने में जुट गया था। और माइक पोम्पियो का दावा अगर सही है तो भारत ने भी पाकिस्तान को एटम बम का जवाब एटम बम से ही देने की तैयारी कर ली थी। उनकी किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। किताब में उन्होंने लिखा कि भारत और पाकिस्तान की तैयारियों की खबर उन्हें किसी जासूस ने नहीं, बल्कि खुद भारत की उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी। घटना 27 और 28 फरवरी के दरमियानी रात की है, यानी बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक एक दिन बाद की। ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जबरदस्त तनाव बना हुआ था और बुरी तरह बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अपने कुछ F-16 जेट भी भारत की ओर भेजे थे। लेकिन भारत के मिग फाइटर जेट ने ही पाकिस्तान के F-16 को ढेर कर दिया था। माइक पोम्पियो के मुताबिक उसी वक्त पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और शाम ढलते ढलते उसने भारत पर एटम बम गिराने का मन बना लिया था। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के किसी भी एक्शन की या प्लानिंग की कोई खबर पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन माइक पोम्पियो के मुताबिक भारत को पाकिस्तान में चल रही हर हलचल की खबर थी। इसीलिए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने माइक पोम्पियो को पाकिस्तान की तैयारियों की खबर दी थी। साथ में यह भी बताया था कि भारत भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किताब में पोम्पियो ने लिखा कि वो रात उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रही। वो खुद उस वक्त वियतनाम की राजधानी हनोई में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें भारत और पाकिस्तान की तनातनी की खबर लगी, उन्होंने बीच बचाव करने के लिए अपनी पूरी टीम को लगा दिया। किताब के मुताबिक रात भर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भारत और पाकिस्तान को मनाने में लगे रहे और दावा है कि घंटों तक चली जद्दोजहद के बाद अमेरिका एक परमाणु युद्ध टालने में कामयाब हो गया। पोम्पियो ने इस काम के लिए अपनी और अपनी टीम की पीठ थपथपाने का मौका भी नहीं चूका। साथ में ये भी कहा गया कि जो काम उस रात अमेरिका ने किया, वो काम दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता था। हालांकि माइक पोम्पियो ने जो थ्योरी अपनी किताब में लिखी, उसके बारे में पहले कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि पोम्पियो ने अपना सोर्स भी एक दिवंगत नेता को बताया। मतलब सुषमा स्वराज 2019 में भारत की विदेश मंत्री जरूर थी, लेकिन अब वो ये नहीं बता सकती कि पोम्पियो की बात में सच्चाई है या नहीं है, जबकि भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस पर अब भी चुप हैं। इधर बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ पुलिस वाले जाकर पुलिस की गाड़ी से ही भिड़ गए और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो जमीन पर ही गिर पड़े। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक तरफ से पुलिस की जीप आती दिखी, जिसे सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिलों ने टक्कर मार दी। जैसे ही ये मोटरसाइकिलें जीप से टकराईं, उनमें बैठे पुलिस के जवान सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की उसी जीप और पास खड़े एक ई रिक्शा में बैठाकर अस्पताल रवाना किया गया। इस दौरान वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस वालों की रफ्तार ज्यादा थी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ा और वो जीप से टकरा गए।